अब हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए नया लेते हैं कुछ जिसमें फैक्टोरियल होते हैं। फैक्टोरियल हमारे पास जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इसी तरह कुछ आ जाए। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल मान लो 3 फैक्टोरियल आ जाए तो उसका मतलब है आपके पास 3 फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 6 के बराबर है। 4 फैक्टोरियल आ जाए तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 24 के बराबर है। 5 फैक्टोरियल आ जाए तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 24 पंजा 120। अब 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने ही बनेंगे उन सब में 0 अगर आ गया, 5 पर ही 0 बन गया तो आपका इकाई का अंक 0 बन गया। अब इस तरह से देखेंगे हम, इसके अंदर अगर 3 फैक्टोरियल तक आ जाए तो हमारे पास, तब तो हम निकाल के देखेंगे, नहीं तो हम सीधा लिखेंगे अगर बेस आपका इवन है तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन में क्या करना है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा ही 6 होगा। अगर बेस कितना है, सम है, इवन है और बेस ओड है। अगर बेस ओड है, बेस इज ओड, बेस अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। बिना सोचे ही बता देना है कैसे होगा 1। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लो 1118, इसका फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह भी करते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों ही फैक्टोरियल हैं, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। तो आपके पास फैक्टोरियल 5। अब देखिए कैसे करना है। 1118, अब मैं ये सीधा ही कह सकती हूँ क्योंकि ये इवन है, बेस इवन है तो इसका आंसर 6 आएगा। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है इसका? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो पावर कितनी हुई 1118 की? 120। 120 अगर 120 पावर है, हम पहले कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं 0, 1, 5 और 6, ये नो चेंज है। ये क्या है? नो चेंज। तो हमारे पास अगर आ जाए 2, 3, 7 और 8 तो इनकी पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर 4 से भाग करा, पूरा भाग हो गया, कोई शेष नहीं बचा। अगर शेष बचता है 4 से भाग करने पर, शेष आपको मालूम है 1, 2, 3 बच सकता है या 0, कोई भी शेष नहीं बचता तो उसकी पावर 4 हो जाएगी। इसके अंदर 8 की पावर कितनी होगी? 20 को हम 4 से भाग गया, पूरा भाग हो जाएगा तो आपके पास की पावर 4 हो गई। अब कर लो इसको गुणा, 8 को 4 बार गुणा, 8 8 64, 64 में आगे इकाई का अंक 4, फिर 8 8 64, 64 में आ गया, नहीं 8 8 64, 4 4 8 32, 32 में आ गया इकाई का अंक 2, फिर 2 8 16। तो आपके पास ये इकाई का अंक फिर बन गया 6। क्या करा आपने? अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो क्या आता? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इकाई का बन गया 6। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यही हो सकता है इकाई सम संख्याएं। तो 4 चौके 16, 16 में बच गया 1, 6 बच गया, 6 चौक 24, 24 में 4 बच गया, 4 चौके 16, इकाई का अंक 6 आ गया। तो ध्यान रखें, अगर फैक्टोरियल के क्वेश्चन में बेस सम है तो हमारे पास उसका बिना देखे आपने बता देना है कि उसका उत्तर क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर विषम है, ये अब विषम के लिए भी कर लेते हैं। विषम के पास आपके पास क्या है? मान लो ये 1113 है, इसकी घात
5 यानी 120। तो आपके पास क्या आएगा, 1 और 3 की शक्ति 4 बन गई है। 20 को 4 से भाग कर दिया तो पूरा पूरा भाग हो शक्ति 4 बन गई। तो क्या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 का आ गया 7, 7 ये 21, 21 का आ गया 1। तो विषम होने पर 1 और सम होने पर 6। बाकी ये तो चेंज होते ही नहीं है, 0 1 5 6 कभी भी चेंज नहीं होते। तो बहुत ही आसान है, ये करने में बहुत ही आसान है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, वो करते हैं। हमने क्या देखा है, इकाई, अगर आपके पास इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर सम संख्या है बेस में तो वो 6 आएगा, और विषम है तो आपका पास क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना है, 0 1 5 और 6 अगर ये हैं तो नो चेंज। बाकी सबके लिए क्या देखना है, इवन और ओड। अगर इवन संख्या है तो 6 आएगा, और ओड है तो 1 आएगा। क्या चीज होनी चाहिए, बेस। और अगर बेस में ये वाली इकाई के अंक हैं तो वो तो चेंज होते ही नहीं हैं। अब हम करते हैं, ये कब के लिए है, जब फैक्टोरियल 3 तक हो, 3 तक। और अगर 4 फैक्टोरियल हो गया तो वो आपके पास इसी तरह से चलेगा। अब आपके पास है, इसका आंसर निकालते हैं हम। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बिना आप मुजबानी, आप मन ही मन में भी निकाल सकती हो। मान लो ये क्या बनेगा, इवन है तो आपका 0 1 5 6 नहीं है, 0 1 5 6 कौन सा है इसमें, ये है। सिर्फ इसका चेंज होगा, ये तो ये का ये 5 ही रहेगा। बाकी सबके आपके पास इवन और ओड देखनी है। इवन है तो क्या आएगा 6, और ओड है तो 1, और ये इवन है तो 6। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस। अब हो गया 6 कम 6, 6 6 36, 36 माइनस 5 31। इकाई का अंक आ गया 1। आप मन ही मन भी कर सकते हो बिना पेन उठाए, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। अब यहाँ भी क्या है, फैक्टोरियल क्या है, वही चीज है। क्या देखना है, 0 1 5 6 देखो पहले तो। यहाँ पर 0 1 5 6 6 है, यहाँ पर इसका तो 6 ही आएगा, और 1 है इसका 1 आएगा। और बाकी सबने इवन और ओड देखने हैं। यहाँ पर इवन है तो 6 आ गया, प्लस 6 गुना 1 माइनस ये इवन है तो आपके पास 6 आ गया। और ये ध्यान रखें, जो फैक्टोरियल है वो 3 तक का हो, इससे बड़ा 3 से बड़ा ही हो तभी हम ये यूज करेंगे। गुना, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो आपके पास आ गया, इसमें 7 क्या है तो ये ओड है, ओड में 1 आएगा। तो आपके पास बोर्ड मास फॉर्मूले में पहले जमा से पहले गुना को खोलेंगे। क्या आएगा, 6 जमा 6 एकम 6 माइनस 6 एकम 6। 6 और 6, आप पहले एडिशन को उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। 6 और 6 12 माइनस 6, 6 आ गया। तो इकाई का अंक क्या बन गया, 6। अब हमने कहा है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का है, जरूरी थोड़ा ही है कि बेस आपके पास बिना फैक्टोरियल का ही होगा, बेस में भी तो फैक्टोरियल हो सकता है। तो हम वो भी कर लेते हैं। मान लो आपके पास है 712, ये भी फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल हम दोनों तरीके से लिखते हैं, आपका पास इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। 712 फैक्टोरियल 78, मान लो ये लिखना है, और आपने इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले फैक्टोरियल इकाई के अंक, फैक्टोरियल में क्या होता है मैंने आपको शुरू में ही बताया है अभी कि 5 तक के फैक्टोरियल में आपके पास यहाँ पे किया था, जो 5 तक का जो फैक्टोरियल है उसमें 0 की संख्या आ जाती है। इकाई का अंक 0, और 0 को किसी भी अंक से गुणा करो तो 0 बन जाएगा। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़े होंगे तो इकाई का अंक 0 बन जाएगा। और 5 से छोटे हैं, 3 है तो हम गुना करके देख लेंगे, और
5 से छोटे 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है, तो हम उसको 4 से भाग करके हम उसको देख सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा 712। तो इसमें क्या आएगा 712 में फैक्टोरियल 5 तक ही आपने देखा कि 120 बनता है, उसे 6 को करेंगे तो 720 बन जाएगा, यानी शून्य तो बनेगा ही बनेगा इकाईकांक। तो इसके बेस में शून्य इकाईकांक बना, उसकी घात, उसकी जो पावर है फैक्टोरियल 78 है। फैक्टोरियल 78 कुछ भी हो हमें देखना ही नहीं है, हमें पता है 0 1 5 6 है, तो इकाईकांक तो शून्य ही आएगा। तो अब आपके पास अगर फैक्टोरियल 3 है और उसके ऊपर भी 3 है, तब हम निकाल के देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल में 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, ये बन गया 6, और बेस भी और आधार भी दोनों 6 बन गए। तो 6 में भी आपको मालूम है कि 6 में नो चेंज, कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर 6 ही आएगा। इकाईकांक क्या बन गया 6। अब अगर आपका 4 की घात 3 है, तब क्या है फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 3, तो 4 क्या होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, क्या बना ये 24। 24 की घात कितनी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3 6, 1 गुना 2 गुना 3 2 3 6, यानी 24 की घात 6 है। अब 24 में इकाईकांक 4 है। अब 4 में अगर आपका 0 1 5 6 नहीं है, वैसे तो हम यही कर लेंगे फैक्टोरियल, लेकिन फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तब हम इवन और ऑड भी देखेंगे। अब हम सीधा ही करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह, पिछली वीडियो में जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंगली। 4 अगर है तो हमारे पास जो घात है उसको हम 4 से भाग करेंगे, तो शेष आएगा 1 2 3 या 0। अगर शेष 0 आता है तो उसकी पावर 4 रहेगी, नहीं तो जो भी शेषफल आता है वही पावर उसकी रहेगी। अब अगर इसको 4 से भाग करें तो पावर क्या रहेगी 4 एकम 4, 2 इसमें बच जाएगा। 6 को 4 से भाग करोगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, तो 2 इसकी घात हो गई, तो 4 चौके 16, इकाईकांक 6। तो आपके पास बड़े ही आसान तरीके से ये भी आ जाएं और ये भी आ जाएं, या सिंपल में भी आ जाएं जिसमें फैक्टोरियल ना हो, तो उसके क्वेश्चन की वीडियो मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि उसमें 0 1 5 6 है, इवन है, ओड है, 4 है घात, 9 है घात, तो कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैं इसके अंदर ये सारा फैक्टोरियल पर है, इसमें भी यूनिट डिजिट हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है, इसको लिख सकते हो आप पार्ट बी। शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख सकते हो पार्ट बी, वो पार्ट ए था, पहले वाला हमने इकाईकांक ज्ञात करना था, पार्ट ई था। अब ये पार्ट बी है, और बिना पेन यूज करे इसमें 1 सेकंड में, देखने में लगता है क्वेश्चन ये मुश्किल होंगे, नहीं, लेकिन ये उससे भी आसान है, उससे भी कम समय में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, इकाईकांक ज्ञात कर रहे हैं जैसे हम, तो अगर सभी सम संख्याएं हैं तो उनमें इकाईकांक क्या होगा। तो ध्यान रखें 2 चौके 8 दूनी 16, तो आप ये कर लो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, 2 चौके 8, 8 6 48, 8 8 64, 64 के बाद फिर वही आ जाएगा, 64 में 4 बना तो आगे 10 आ गया, इसमें आपके पास क्या आ गया 10 आ जाएगा, तो यानी 0। जब 0 आ गया तो इकाईकांक 0 ही हो गया। सभी सम संख्याओं का गुणनफल की इकाईकांक 0 ही रहेगा, और सभी विषम संख्याएं होगा। आपने देखा विषम संख्या में क्या है 1 3 5, इन सब की गुणा करें हम, इसमें 5 आ गया, सम नहीं है 5 आ गया, तो 5 में भी किसी भी अंक को गुणा करो, 1 को 5 से गुणा करो 5, 3 को 5 से गुणा करो 15, 15 में 5, 5 को 5 से गुणा करो 15 25, उसमें 5। अगर गुणनफल में 5 है तो वो जो है हमेशा ही उसकी इकाईकांक 5 रहेगा। और अगर सारी सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं में क्या आएगा
10 बनेगा। जहां 10 बना यानी कि सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 10 सम संख्या है। जब 10 से गुना शून्य से करेंगे तो इकाई का अंक शून्य ही आएगा। अब अभाज्य संख्याएं की बात करें। सभी अभाज्य संख्याएं अगर अभाज्य संख्याएं हैं सभी, तब उनमें उनकी गुणनफल में इकाई का अंक क्या बनेगा। अब देखें, सभी अभाज्य संख्याएं सभी कौन सी है, शुरुआत की क्या है, सबसे पहले 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यही एक सम संख्या है जो अभाज्य है। सबसे छोटी, सबसे पहली सम संख्या भी यही है और सबसे पहली अभाज्य सम संख्या भी यही है। तो ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इनके सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पहला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इन सब में गुना अगर हमारे पास है तो हमारे पास देखा हमने 2 भी है और 5 भी है। यहाँ बन गया 2 पंजे 10, तो शून्य को तो किसी भी अंक से गुना कर लो तो शून्य बन जाता है। तो इकाई का अंक क्या आ गया, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणनफल में इकाई का अंक शून्य आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेंज हो सकता है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें सम हट गया, सभी विषम रह गए। तो विषम में आप दिख रहे हो 5 है। अगर 5 है तो 5 तो सबको 5 दिए 15, 15 को 7 है, 5 7 35, इकाई का अंक 5, 5 एकम 5, फिर 5 दिए 15, सब जगह 5 ही बनता चल जाएगा। तो विषम, अगर सिर्फ विषम हम करें अभाज्य संख्याओं की गुना तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 5। और अगर सभी अभाज्य संख्याओं की इकाई का अंक क्या बनेगा, गुना में 0। और सभी संख्याएं जितनी भी हैं उन सब संख्याओं का, सभी सम संख्याओं के अंकों का गुणनफल का इकाई का अंक क्या बनेगा। अब सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 आ गया ना, तो 0 है तो हर जगह से इकाई का अंक 0 ही बनेगा। संख्याएं तो कहीं खत्म ही नहीं होंगी। तो आप पहले 2, 4, 5 में ही पता चल जाता है क्या इकाई का अंक बन रहा है। अगर 2 नहीं आ रहा, सिर्फ 5 आ रहे हैं, अगर विषम संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याओं के अंदर आपके पास 5 आ जाएगा तो इकाई का अंक 5 बन जाएगा। और सम संख्याएं आ गई तो उसके अंदर 10 आ गया तो इकाई का अंक 0 बन गया। अगर सम अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो उसमें देखा आपने 5 आ जाता है तो इकाई का अंक 5 बन गया। और सभी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो 2 गुना 5, 2 पंजे 10, 2 और 5 दोनों आ जाता है सम संख्या में। सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 पंजे 10, 0 आ गया। तो 0 जो है उसमें इकाई का अंक हो गया। मुझे लगता है कि आज आपको फैक्टोरियल के बारे में और फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करने के बारे में सब पता चल गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।